कोई पूछे कि हमारी आयु या हमारे बच्चे की आयु कितनी है, तो आठवें घर का स्वामी छठे बैठा हो, ठीक है, 12वें बैठा हो, ठीक है, आठवें घर का स्वामी तीसरे बैठा हो, जहां बैठा हो उस व्यक्ति को, मान लो आठवें घर का स्वामी पिता के घर में बैठा है तो या तो पिता को मारेगा, पिता के प्रेम रिश्ते को मारेगा। कुंडली में आठवां भाव, इसे मृत्यु का भाव कहा गया है। यहाँ का जो स्वामी होगा उसके अंदर कमी भी होगी, अच्छाई भी होगी, लेकिन वो कमी और अच्छाई कब होगी यही जानना जरूरी है। इसलिए हम इस चैप्टर में जानेंगे अच्छाई, बुराई और आठवें घर का कारकत्व। क्या क्या देखा जाता है आठवां घर? जैसे लग्न मनुष्य का जन्म है तो सिर है, दूसरा स्थान मनुष्य का मुख है, जन्म हुआ तो खाने पीने की जरूरत पड़ी प्राण रक्षा के लिए, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके मित्र, भाई, बंधु, सहोदर तो तीसरे घर से देखा गया। नींद और माँ, मकान, आवश्यकता चौथे घर से देखा गया। विद्या और साधना, उपासना, ये सब पांचवें घर से देखा गया। उसके बाद बचपन में कितने लोगों से लड़ाई हुई, झगड़े हुए, कंपटीशन हुआ, वो छठे घर से देखा गया। उससे आगे जब निकले तो जरूरत पड़ी कि अब भाई शादी कर दी जाए बच्चे की। शादी हो गई, शादी का जीवन में आनंद लिया, दुख लिया, आनंद लिया। अब आठवें घर से मृत्यु के बारे में जानना है। आठवें घर में आते आते मनुष्य की आयु ढलने लगती है, इसलिए आठवें घर को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। जिसका आठवां घर अच्छा हो गया उसका बुढ़ापा अच्छा हो गया, जिसका आठवां घर बुरा हो गया उसकी फिर आधी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि सात, 1 से 7 तक आधी जिंदगी जो रहा पूर्वार्ध रहा, उसके बाद उत्तरार्ध रहा, सातवें घर के बाद आदमी का उत्तरार्ध शुरू हो गया। इसलिए आठवें घर का महत्व हम यहाँ से जानेंगे, कारकत्व जानेंगे। आठवें घर से अपमान भी देखा गया है। आठवें घर का स्वामी जिस किसी ग्रह के साथ बैठा होगा बुरी स्थिति में, उस व्यक्ति के माध्यम से उसका अपमान होगा। आठवें घर के कारक हैं शनि, इसे दुख भाव भी कहा गया है। यहाँ का स्वामी जहाँ होगा वहां पर दुख, अपमान, परेशानियां, रोग, मृत्यु आदि का भाव बताएगा। इसके बाद अवनति, डिमोशन, पद और स्थान, स्थान भंग। जैसे किसी व्यक्ति का देखना है कि भाई पद भंग तो नहीं होगा, कोई राजनेता है, उसका राज्य उस पद से वो गिरेगा तो नहीं, उसको देना तो नहीं पड़ेगा अपने पद से इस्तीफा, आदि का विचार आठवें घर से किया जाता है। बाधाओं का विचार, भाई जिंदगी में कौन सी बाधा है उसका विचार आठवें घर से किया जाता है। अब देखना, अष्टमेश सूर्य है, अष्टमेश चंद्रमा है, अष्टमेश मंगल है, अष्टमेश बुध है, बृहस्पति। अष्टमेश कौन है? तो जो अष्टमेश होगा उसके हिसाब से वो बाधा देखी जाती है किसी व्यक्ति को, यदि कोई बाधा है तो। इसलिए आठवें घर के स्वामी से उस बाधा का भी बोध होता है। उपहार में मिला हुआ धन आठवें घर से देखा जाता है। उपहार मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिला हुआ धन आठवें घर से देखा जाता है। आठवें घर से देखा जाता है राजदंड, फांसी आदि।
कारावास आदि। 12वां घर जेल है, लेकिन क्या कारावास मिलेगा? 8वें घर का स्वामी यदि 12वें घर के चंगुल में होगा, 12वें घर के स्वामी के चंगुल में होगा, तो उसको कारावास मिलने की संभावनाएं बन जाती है। उस किसके कारण से मिलेंगी, वो कारण भी कुंडली में पता लग जाते हैं। गुप्त धन, छुपा हुआ धन किसी के यहाँ है, उसे भी नहीं मालूम, 8वें घर से देखा जाता है। विदेश यात्रा, ससुराल के परिवार के बारे में बताता है 8वां घर। ससुराल के कुटुंबीजन ससुराल वालों के, जैसे पत्नी के ससुर, सास, साले, मतलब भाई बहन, इनको देखा जाता है। अवसाद, मानसिक चिंता, दुष्टता, अपहरण, हत्या, गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, गहन शोध, रिसर्च, अध्ययन जो होता है, और पराविद्या आदि, इनके बारे में सब 8वें घर से पता चल जाता है। तो सबसे पहले इसका एक काम है, वो है आयु के बारे में बताना। कोई पूछे कि हमारी आयु या हमारे बच्चे की आयु कितनी है, तो 8वें घर का स्वामी 6ठे बैठा हो ठीक है, 12वें बैठा हो ठीक है, 8वें घर का स्वामी तीसरे बैठा हो, जहां बैठा हो उस व्यक्ति को, मान लो 8वें घर का स्वामी पिता के घर में बैठा है, तो या तो पिता को मारेगा, पिता के प्रेम रिश्ते को मारेगा, जहां भी बैठेगा उस रिश्ते और उस प्रेम में कमी ले आएगा। इसलिए अष्टमेश को यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। ज्योतिषी को सबसे पहले इसका निर्णय ले लेना चाहिए। किसी की आयु बड़ी है या छोटी, लग्न से नहीं देखा जा सकता। लग्नेश के ऊपर अष्टमेश आदि का प्रभाव होगा तो आयु को कम ज्यादा देखा जाएगा। अब किसी व्यक्ति की दीर्घायु है तो उसे कैसे देखेंगे? अगर अष्टमेश केंद्र स्थान, लग्न 4, 7, 10, जिसमें केंद्र को त्रिकोण भी कहा गया है, तो अष्टमेश अगर केंद्र स्थान में हो तो उस व्यक्ति की दीर्घायु जानना चाहिए। अष्टमेश शनि और दशमेश, अष्टम भाव का स्वामी शनि और दशमेश यदि केंद्र में हैं 1, 4, 7, 10, तो भी दीर्घायु समझना चाहिए। अभी तो खाली हम दीर्घायु के बारे में बता रहे हैं, फिर मध्यम आयु, अल्पायु, यह सब भी 8वें घर से जानेंगे। अगर षष्ठेश और द्वादशेश, 6ठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी 6ठे बैठा हो, 8वें बैठा हो, 12वें बैठा हो, समझ लेना उस व्यक्ति की दीर्घायु है। लग्नेश और अष्टमेश स्वराशि में हो, मान लो लग्नेश मेष का मंगल हो गया और अपनी राशि में बैठा है, तो एक राशि वृश्चिक यहाँ आ जाएगी, वहां का भी समय मंगल हो गया और उसी में मंगल बैठा है तो इसकी दीर्घायु हो गई। या स्वनवांश में बैठा हो लग्नेश और अष्टमेश, स्वनवांश में अपने ही
नवांश में बैठा हो, या फिर मित्र राशि में बैठा हो, मित्र नवांश में बैठा हो, तब भी जातक की आयु दीर्घ होती है। लग्न, अष्टम, दसम भावाधिपति, लग्नाधिपति, अष्टमाधिपति, दशमाधिपति, लग्न अष्टम दसम भाव के स्वामी और शनि अगर केंद्र, त्रिकोण अथवा लाभ स्थान में हो तो जातक दीर्घायु होता है। अब हम बना करके बता देते हैं। इस अवस्था में हम मेष लग्न ही ले लेंगे। ये मेष लग्न हो गया। कई लोग इसे गिनती भी समझ सकते हैं, जिनको नहीं पता है। अब देखो, यहां पर दीर्घायु के बारे में हम जो बताए हैं उसको समझना है। अष्टम भाव का स्वामी जैसे लग्न का स्वामी भी है, ये केंद्र में बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो दीर्घायु हो जाएगी। दूसरा पेन देना, रेड वाला। यदि अष्टम भाव का स्वामी शनि और दशमेश केंद्र में हो, यहां का स्वामी और शनि तथा दशमेश केंद्र में हो, 1 4 7 10 में, तब भी जातक की आयु दीर्घ होती है। यदि अष्टम, षष्ठेश, द्वादशेश, त्रिक 6 8 12 भाव में बैठे हों तो जातक दीर्घायु होता है। षष्ठेश, द्वादशेश, जैसे यहाँ बृहस्पति हो गए, यहाँ पर बुध हो गए, यहीं के यहीं पर बैठे हैं, या फिर यहाँ बैठे हैं तो जातक दीर्घायु होगा। लग्नेश और अष्टमेश स्वराशि, जैसे यहाँ मंगल है, मंगल यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं स्वराशि में, या फिर स्वनवांश में, नवांश कुंडली में देखोगे केंद्र त्रिकोण में स्वनवांश में बैठेंगे तो भी जातक की आयु दीर्घ होती है। ये दीर्घायु के लक्षण हैं। अल्पायु, मध्यम आयु की चर्चा तो हम अभी आगे करेंगे। यदि लग्नेश अपनी उच्च स्वराशि में हो और गुरु अष्टम स्थान में बैठे हो, लग्नेश उच्च स्वराशि में हो, गुरु अष्टमस्थ हो और चंद्रमा लाभ स्थान में हो जाए तो जातक दीर्घायु होता है। हमने यहाँ 7 पॉइंट दिए हैं। लग्नेश अपनी उच्च राशि में बैठा हो, कहीं पर भी, यही नहीं कहीं पर भी बैठा हो। लग्नेश मंगल मकर में उच्च का है, यहां पर भी बैठ जाए तो, गुरु अष्टम बैठे हो, चंद्रमा 11वें घर में बैठ जाए तो जातक की आयु लंबी होती है। लग्नेश बलवान होकर के केंद्रगत बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, देखा जा रहा हो, तो जातक धनवान भी होता है, गुणी भी होता है, यशस्वी भी होता है, दीर्घायु भी होता है। यह तो बातें हो गई दीर्घायु की। एक तरफ दीर्घायु की बातें सुन ली और देख ली, अब एक तरफ चलेंगे हम अल्पायु, खास तौर से विचारणीय तथ्य है। तो जब तुम कुंडली में किसी की अल्पायु के बारे में बताओगे, देखोगे और सही ना हुआ तो फिर गलत साबित हो जाओगे। क्यों? इसलिए उस आयु के विशिष्टतम प्रकरण को देख लेना, समझ लेना, तब किसी को बताना। जानोगे तभी बता पाओगे।
तो अल्पायु के कौन से योग होते हैं, हम उसे भी यहाँ थोड़े से शब्दों में देखने का प्रयास कर लेते हैं। हालांकि बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन आवश्यक है तो बड़ा हो या छोटा, उसे जान लेना ही जरूरी है। हम्म। हम्म। अल्पायु योग, यहाँ पर अल्पायु योग के बारे में समझना है। कुंडली में बहुत रहस्य हैं, तो कुछ चीजों के बारे में 4-5 लक्षण बता देता हूँ, बाकी और लक्षण बाद में बता दूंगा। कुल 10 पॉइंट हैं अल्पायु के। फिर जितने हम तुम्हें आज इसमें बताते उतने तो दिमाग में बैठा ही लो। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश कहा जाता है। आपो क्लिम, आपो क्लिम क्या है? देखो ये है केंद्र, 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 केंद्र। अब इसे दिमाग में तुम बिठा लोगे। बे भाव में बैठे हो, आपो क्लिम होता है बे, केंद्र से बे भाव, तो प्रत्येक 12वां भाव बे भाव हो जाएगा। जैसे लग्न का बे भाव ये है बे, ये हम आपो क्लिम कह सकते हैं। 10वें भाव से गिनती करोगे तो ये 12वां पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपोक्लिम ये हो गया। फिर यहां से गिनती करेंगे तो 12वां घर कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आपोक्लिम ये हो गया। और इसका आपोक्लिम क्या हो गया? ठीक इससे 12वां, यहां से गिनती करो तो यहां आए, ये आ गया आपोक्लिम। केंद्र से आपोक्लिम ये हो गए। जो बेभाव होता है उसको आपोक्लिम कहते हैं। तो मान लो यहां का स्वामी आपोक्लिम में बैठा हो, केंद्र भाव से यहां बैठ जाए। अब यहां पर कोई हम लग्न बना दें, फर्ज करिए नीला पेंसिल बना देते, तो उससे हम आयु को क्षीण समझेंगे। यहाँ कोई लग्न बना देते हैं हम 7 8 9 10। आपोक्लिम का मतलब समझ गए हो आज कि नहीं? हाँ। अब देखो यहाँ का अष्टम भाव का स्वामी, यदि अष्टम भाव का स्वामी, इस लग्न के अनुसार बता रहा हूं, अष्टम भाव का स्वामी अगर 9 बैठ जाए, जबकि ये धर्म भाव है, तब भी आयु को कम करता है। ठीक, ये यहां का स्वामी यहां बैठे तो आपोक्लिम ये हो गया। केंद्र से इसको हम पकड़ेंगे, नहीं समझ आ रहा? केंद्र से व्यय भाव में, ये भी केंद्र का व्यय भाव है, ये भी केंद्र का व्यय भाव है, ये भी केंद्र का व्यय भाव है, और ये भी केंद्र का व्यय भाव है।
यदि केंद्र भाव से आपोक्लिम में बैठ जाए अष्टमेश, तो व्यक्ति की अल्पायु योग होता है। 11, 5, 6। अब देखो, यहाँ मान लो 6 होता, यहाँ का स्वामी बुध हो गया। बुध अगर छठे बैठ जाता, यहाँ वो शर्त लागू होती है पहले वाली जो मैंने बताया था कि अभी इसका दूसरा प्रारूप बताएंगे एक और, लेकिन अभी आज वाले में नहीं। ये जहां बैठेगा वो भी एक लग्न ही माना जाएगा। यहां से अगर हम केंद्र भाव लेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये भी केंद्र हो जाएगा। 5, 6, 7 ये भी केंद्र भाव हो जाएगा। किसका? इसका। 8, 9, 10 ये भी केंद्र भाव हो जाएगा इसका। और ये तो जो इसका स्वामी है, दूसरे प्रकरण में समझो, इसका स्वामी है, अगर यहां बैठ जाए तो भी आयु को हम कम समझेंगे, क्योंकि इसका 12वां घर ये है, वैभाव। समझ लगी? अब इसको और, लगन का स्वामी अष्टमेश अगर पाप ग्रहों से युक्त होकर के अष्टम भाव में बैठे युति करे तो जातक की अल्पायु होती है। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, मान लो शुक्र यहाँ अष्टम भाव में है, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, या फिर केतु बैठ जाए, पापक ग्रह बैठ जाए तो अल्पायु हो जाएगी। अगर अष्टमेश शनि और दशमेश, अष्टमेश अष्टम भाव का कारक शनि जैसे शुक्र है, और यहाँ का कारक लेकिन शनि है। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र और शनि तथा दशमेश दसम भाव का स्वामी पाप युक्त होकर के आपोक्लिम भाव में हो तो जातक अल्पायु होता है। आपोक्लिम ये सब हो गए। केंद्र के अलावा कहीं से भी 12वां हो सकता है, उसको आपोक्लिम कहते हैं। आगे उपचय, अपचय, पड़फर, यह भी एक सब्जेक्ट आएगा, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ होगा। इसलिए पहला शब्द तुमको आपोक्लिम आज याद रख लेना। अपचय, उपचय, अप उपचय, वो भी इसी से संबंधित चर्चा होगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, लगन का मालिक हीन बली हो, बलवान ना हो, तो जातक की आयु सिर्फ 20 या 35 साल की ही होती है। लग्नेश अष्टमेश दोनों ही निर्बल या नीच स्थान में हो तथा अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो जातक की अल्पायु होती है। समझ नहीं पाए हो? नहीं समझे तो उसे फिर से समझ लेना। लग्नेश जो यहाँ का स्वामी है, अष्टमेश चूंकि यहाँ तो एक ही है, लग्नेश अष्टमेश निर्बल हो और नीच ग्रहों के साथ हो या नीच राशि में हो, अष्टम भाव में भी पाप ग्रह बैठे हों तो उस व्यक्ति की आयु क्षीण है। अष्टम और अष्टमेश पाप ग्रह से युक्त हो और 12वें घर में भी पाप ग्रह बैठे हो तो जातक की जन्म प्राप्त होते ही मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट को पकड़ लीजिए। अष्टम भाव
और अष्टम भाव का स्वामी, क्योंकि यहाँ शुक्र है। अष्टम अष्टमेश पाप ग्रह से युक्त हो और 12वें घर में भी पाप ग्रह बैठे हो तो जातक की जन्म साथ ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भय होता है। अष्टमेश नीचस्थ हो, अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में हो और लग्न में हो या केंद्र में या फिर त्रिकोण में हो और पापक ग्रह हो तो शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो तो बचपन में ही शिशु काल अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। देखना ऐसे लोगों की कुंडली जो मृत हो चुके हैं, ऊपर भी रिसर्च करवाएंगे। अष्टमेश नीचस्थ होकर के लगन में बैठा हो। मान लो शुक्र की नीच राशि कन्या है, ठीक, उस अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। अष्टमेश नीचस्थ होकर लगन में बैठा हो, केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हो, केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह बैठे हो, ठीक है। 6ठे 8वें भाव में सब अच्छे ग्रह बैठे हो, चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, तो ये शिशु काल में ही मृत्यु का योग बन जाता है। यानी शुभ ग्रह 6ठे 8वें हो जाए और पाप ग्रह की स्थिति ये हो जाए तो शिशु काल में ही मृत्यु हो जाती है। 5वें और 8वें भाव में पापक ग्रहों की एक साथ युति हो और अष्टमेश भी अष्टम घर में हो तो जातक की आयु थोड़ी होती है। पंचम और अष्टम भाव में पाप ग्रह की युति हो और अष्टमेश भी पाप ग्रह से युक्त हो तो आयु कम होती है। चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से दृष्टि युति संबंध करे और अष्टमेश भी अष्टम स्थान में हो तो जातक की आयु 1 महीने की होती है। जैसा कि देखा गया 1 महीने बाद बच्चा कोई नहीं रहा, मर गया। अब ध्यान रखना है कि जितने भी योग बताए गए हैं अशुभ वाले, एक बहुत बड़ा गहरा पॉइंट, जितने भी अशुभ योग बताए गए हैं अगर उन अशुभ योगों पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो जितने अरिष्ट अभी तक बताए थे वो सब भंग हो जाएंगे, तो आयु की वृद्धि हो जाएगी। लिहाजा यह देख लेना इस अवस्था में कोई शुभ ग्रह देखता है तो वह आयु भंग नहीं होगी, ये बुरा दोष खत्म हो जाएगा। तो ये आज के इस संदर्भ को पहला क्या बताया मैंने, दीर्घायु, दूसरा क्या बताया, अल्पायु। अब एक होती है मध्यम आयु। अगर तुम 100 साल की उम्र किसी की मान लो, दीर्घायु का मतलब होता है 120 साल या 100 साल लगा लो। अल्पायु क्या हो गई, मान लो व्यक्ति 30, 35, 40। मध्यम आयु क्या है, 60, 65। और दीर्घायु तो हो गई 100। तो हमने दीर्घायु को लेकर के जो बात कही वो 100 साल के करीब रही। अल्पायु जो कही वो शिशु काल में 30-35 के अंतर्गत मृत्यु का योग था। अब मध्यम आयु क्या है, जो 60-65 का होकर इंसान आगे मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके लिए अगले स्टेप पर हम तुम्हें यह अष्टम भाव का बताएंगे योग।